गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 9 का प्रश्न उत्तर करेंगे, अजंता की सैर। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा पाठ में से, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई। तो इसका उत्तर होगा, अजंता की गुफाएं अजंता के आसपास के शहरों में रहने वाले धनी व्यापारियों एवं किसानों ने बौद्ध भिक्षुओं के उपासना, पठन पाठन और ध्यान लगाने के लिए बनवाई थी। ठीक है, इसका उत्तर, पहला प्रश्न जो है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई, इसका उत्तर है अजंता की गुफाएं अजंता के आसपास के शहरों में रहने वाले धनी व्यापारियों एवं किसानों ने बौद्ध भिक्षुओं के उपासना, पठन पाठन और ध्यान लगाने के लिए बनवाई थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए। अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए, ये प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। इसका उत्तर होगा, अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक इसलिए टिक पाए क्योंकि ये रंग पत्थरों को पीसकर बनाया गया था। इन पत्थरों में से कुछ पत्थर दूसरे देशों से भी मंगवाए गए थे। ठीक है, जो पत्थर को पीस कर रंग बनाया जाता था वो पक्का रंग माना जाता था, और इसलिए जो पत्थरों को पीस कर बनाया गया था वो रंग इतने दिनों तक टिक पाए। यही कारण था इतने दिनों तक रंग के टिकने का कारण। क्वेश्चन नंबर 3, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है क, अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई। अनुपमा जो थी वो दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई, चेन्नई गई, शिमला गई, महाराष्ट्र गई। कहाँ गई, महाराष्ट्र गई। इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में टिक अप लगाइएगा। ख देखिए, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई। मामा जी के घर अपने पूरे परिवार के साथ कैसे गई, बस से गई, रेलगाड़ी से गई कि हवाई जहाज से गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, रेलगाड़ी से। ठीक है, आप स्टोरी पढ़े हैं तो आपको इसका उत्तर जो है वो मालूम है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, ये आप जो हैं गृह कार्य में आप करेंगे। ठीक है, ये इसको आप गृह कार्य में कीजिएगा, क्योंकि ये आप स्टोरी में पढ़ रहे होंगे और स्टोरी के अनुसार ही इसको सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो क ख ग घ ङ ये 5 है दिया हुआ, पांचों पंक्ति को आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, ये आपका गृह कार्य है, ये आप खुद करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बातचीत के लिए। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था। ये मैं आपको पिछले कक्षा में बताई थी कि अजंता की गुफाओं का विषय वस्तु क्या था। ठीक है, इन चित्रों को देखकर क्या पता चलता है। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था, तो इसका प्रश्न, ये प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का मुख्य विषय गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। इन चित्रों को देखकर यह पता चलता है कि उस समय भित्ति चित्रकला, यानी ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता था, और वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे।
उस समय चित्र जो बनाए गए थे दीवारों पर, मानव के चित्र या जानवरों के चित्र, तो देख के उनकी आँखों को देख के लगता था कि उस समय लंबी और पतली आँख को लोग बहुत ही पसंद करते थे। वे प्रकृति प्रेमी भी थे। चित्रों को देखकर उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। ठीक है, तो चित्रों को देखकर हम लोगों को क्या पता चलता है? रहन सहन के बारे में, उस ज़माने में लोगों का कैसा रहन सहन था, पहनावा कैसा था लोगों का, हाव भाव कैसा था, ये सब चित्रों को देख के ही हम लोग को पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने घर, कमरे की दीवारों को किस तरह सजाना चाहते हैं? ये तो सबका अलग अलग होगा। ये प्रश्न का उत्तर तो सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग दीवारों का रंग है। लोग अपने घरों को अलग अलग तरीके से सजाना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सबका आपके अनुसार होगा। ठीक है, ये केवल बातचीत के लिए है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको किस तरह की जगहों पर जाना पसंद है और क्यों? ठीक है, किस तरह के जगहों के, कैसे प्लेस में घूमना पसंद है? कुछ लोगों को हिल एरिया, पहाड़ी इलाका अच्छा लगता है, कुछ लोगों को समुद्री इलाका अच्छा लगता है। तो पहाड़ी इलाका जिसको अच्छा लगता है, हिल एरिया, हिल स्टेशन, तो वो प्रकृति प्रेमी होंगे। और कुछ लोगों को समुद्री इलाका अच्छा लगता है, समुद्र, तो वहाँ समुद्र की लहरें देखना उनको बहुत पसंद होगा। तो सबका अलग अलग पसंद है। और क्यों पसंद है, तो वो हो सकता है कि किसी को समुद्र की लहरें बहुत पसंद आती होगी, इसलिए वो समुद्र इलाका में जाना चाहता है कि जहाँ समुद्र हो, देखने में अच्छा लगता हो। किसी को हिल एरिया जाना पसंद है, ऊंचाई पर बर्फ़ किसी को पसंद है, बर्फ़ जमा हुआ, हिल एरिया में बर्फ़ बहुत जमा रहता है, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह का अपना अपना लोगों का ये मत है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का अपना अलग अलग होगा। ये आप लोगों का उत्तर भी सबका अलग है, या ये केवल बातचीत के लिए, इसका उत्तर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ है बातचीत के लिए में, वो पहला ही प्रश्न जो है इसका इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये एग्ज़ाम में भी आ सकता हो, जब भी इस चैप्टर का एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। अब तो प्यारे बच्चों, ये आज तो आप लोगों का तो अब तो स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, तो अब कक्षा में सुनाने की बात तो अभी नहीं हो पाएगी। तो जब भी हम लोग मिलेंगे, जब मौका मिलेगा हम लोगों को, तब मैं सुनूंगी कि आप भी अपने माता पिता के साथ कहीं गए होंगे घूमने, तो यात्रा करने गए होंगे, तो आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आया होगा, और उस यात्रा के दौरान आप लोग भी बड़े मज़े किए होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना ये है, तो ये हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही।